नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल MKT स्टडी में। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है, जिस पाठ का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो चलिए दोस्तों, और ये जो प्रश्न है वो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न सॉरी दोस्तों, यहाँ 1 लिखना चाहिए लेकिन 0 लिखा गया है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 0 यानी 1 है कि आधुनिक बिहार राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया। यानी आधुनिक बिहार जो है या राज्य, वो किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर ए है 1911 में, ऑप्शन नंबर बी है 1912 में, ऑप्शन नंबर सी है 1935 में और ऑप्शन नंबर डी है 2000 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिहार राज्य जो है जिसका अस्तित्व 1935 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। किस वर्ष होगा? 1935 में, यानी सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। यानी आधुनिक शहर जो है वो कितने वर्ष इतिहास के कितने वर्ष पुराना है, लगभग में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 100 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 200 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 400 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 800 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 वर्ष पुराना जो है हम लोग का आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो 200 वर्ष पुराना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अंग्रेज यात्री राइफल फिच में पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। यानी जो अंग्रेजी यात्री जो आए थे राइफल फिच, उन्होंने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1854 में किए थे, ऑप्शन नंबर बी में है 1815 में किए थे, ऑप्शन नंबर सी में है 1856 में किए थे और ऑप्शन नंबर डी में है 1857 में किए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1856 में जो है उन्होंने पटना की यात्रा किए थे। कब किए थे? 1856 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आधुनिक शहर का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। आधुनिक शहर जो है जिसका उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जर्मनी में हुआ था और ऑप्शन नंबर सी में दिया है फ्रांस में हुआ था और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रूस में हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड में जो है आधुनिक शहर का उदय सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है तारीख ए दाऊदो किसकी रचना है। तारीख ए दाऊदो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इन इनेबतुता का, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है ख्वाजा नियामालुल्ला का नियमतुल्ला का, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है अब्दुल्लाह का, ऑप्शन नंबर सी में अब्दुल्लाह का कह रहा है और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है याहिया बिन अहमद का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अब्दुल्लाह ने तारीख ए दाऊदो की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उत्पन्न किया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है समाज का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है व्यक्तिवाद का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समूहवाद का और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिवाद का किया था। किसका किया था? व्यक्तिवाद का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1810 ईस्वी में लंदन की आबादी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 10 लाख थी, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 15 लाख थी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 20 लाख थी और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है
25 लाख थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लगभग 10 लाख थी। कितना थी? लगभग 10 लाख। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि 1810 ईस्वी के अनुसार लंदन में आबादी कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 लाख। कितना थी? 10 लाख। लगभग में 10 लाख थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखने हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि पटना का नाम आजिमाबाद कब हुआ? यानी पटना का नाम एक है जिसके नाम से जाना जाता है आजिमाबाद, यानी ये कब नाम रखा गया, कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 18वीं शताब्दी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17वीं शताब्दी में जो है पटना का नाम आजिमाबाद रखा गया था, 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है गुप्तकालीन आरोग्य विहार का प्रमाण कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बोध गया से मिला, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है राजगिरी, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कुम्हार पटना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुम्हार पटना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों इंग्लैंड में जो है एक चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, उसका शुरुआत जो है कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1838 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 1848 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 1858 ईस्वी में हुआ था, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 1865 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1838 में जो है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है एक प्रतियोगी एवं उद्योगमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आजीवन निर्वाहन अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है शिथिल अर्थव्यवस्था, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी शांति, और ऑप्शन नंबर डी बहुमूल्य धातु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपत्ति। संपत्ति जो है वो स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति से। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है इंडिया किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वेन्संग का, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है फाहियान का, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है मेगास्थनीज का, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इन वातुता का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेन्संग का। तो आप ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी? यानी पाटलिपुत्र जो है वो किसके समय में राजधानी बनी? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अशोक के समय में, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है उदयन के समय में, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है अजात शत्रु के समय में, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयन का समय में जो है पाटलिपुत्र वो राजधानी बनी थी। किसके समय में? उदयन के समय में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है
श्रमिक वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है मध्यम वर्ग का, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कृषि वर्ग का, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है सभी वर्ग का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है श्रमिक वर्ग का जो है पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण किया गया था। श्रमिक वर्ग का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो पूंजीपति वाले होते हैं वो गरीबों को यानी श्रमिकों को बहुत सताते हैं, इसलिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1850 में, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 1855 में, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 1860 में, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 1870 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1870 में जो है लंदन में अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 20 लाख तक, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 30 लाख तक, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 40 लाख तक, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 50 लाख तक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 लाख तक पहुँची। कितने लाख तक पहुँची है? 40 लाख तक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? अब देखिए, पहले बिहार राज्य पूछा था, अब क्या पूछा है? झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1998 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 2005 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000 में। कब हुआ था? 2000 में झारखंड राज्य की अस्तित्व बना था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारत में पहली बार घुओं निरोधी कानून किस नगर में बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है दिल्ली में, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है चेन्नई में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में जो है कोलकाता में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है सिंगापुर कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? सिंगापुर जो है कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 1965 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 1971 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में कह रहा है 1975 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1965 ईस्वी में जो है वो सिंगापुर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है लीड्स निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है इटली में, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है इंग्लैंड में, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है रूस में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड में जो है लीड्स स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों लास्ट प्रश्न कह रहा है कि समावती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है आक्रमण प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है समवर्ती व्यवस्था से हटकर एक शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारे प्रश्न, और हमारे लास्ट प्रश्न जो है